नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी में 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में राष्ट्रीय जगत विजन की खबर का बड़ा असर हुआ है। 135 दिनों तक थानों के चक्कर काटने और आला अफसरों से गुहार लगाने के बाद आखिरकार मौधापारा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन इस मामले में अब पुलिस और आरोपी मोहम्मद इमरान नवाब के बीच सीधे तौर पर मिलीभगत की बात सामने आ रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बेखौफ आरोपी खुलेआम मैदान में क्रिकेट खेलता नजर आया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी इमरान लगातार पुलिस के संपर्क में बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक जब थाने में एफआईआर लिखी गई, ठीक उसी वक्त जांच अधिकारी एसआई के मोबाइल पर आरोपी का कॉल आया। आरोप है कि अधिकारी फोन पर उससे बात कर रहे थे और थाने की हर हलचल की जानकारी उसे दे रहे थे। पीड़ित की शिकायत के बाद से ही आरोपी और पुलिस के बीच लगातार फोन पर बातचीत हो रही है। पीड़ित का कहना है कि मौधापारा टीआई और एसआई आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपी पुलिस अधिकारियों के साथ घंटों उनके दफ्तर में समय बिता चुका है। आरोप है कि पुलिस उसे कानूनी दांवपेच समझा रही है ताकि वह इस मामले से आसानी से बच सके। पुलिस के इस रवैये के कारण अब यह आशंका जताई जा रही है कि अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई तो आरोपी शहर छोड़कर फरार हो जाएगा। आज हमारे साथ में प्रार्थी मोहम्मद शहनवाज जी, क्या मामले को लेकर आप मौधापारा थाने के चक्कर काट रहे हैं? ये मामला 39 लाख रुपए का है जो मोहम्मद इमरान नवाब द्वारा ठगी का है। एचडी मशीन का सौदा हुआ था 2021 में, जिसकी संपूर्ण राशि विभिन्न किस्तों में मैंने 39 लाख रुपए 3 अप्रैल तक दे दिया गया था। उसके बाद से ही जो है आरोपी इमरान नवाब वो टाल मटोल करने लगा और न मशीन वापस की न अब तक पैसा वापस किया। दो बार एग्रीमेंट की उसने। 2024 में एग्रीमेंट की, 8 चेक दिया, 8 चेक बाउंस हो गए, लैप्स हो गए। उसके बाद 1.5 साल के बाद उसने फिर से एक नया एग्रीमेंट किया 2025 20 सितंबर को। उसमें भी उसने 10 चेक दिया और हैरानी की बात यह है उस 10 चेक में 1000 का भी चेक शामिल था। 1000 का चेक भी बाउंस हो गया, 10 चेक बाउंस हो गए। मैंने 138 का केस डाला। उसके बाद से मैं 135 दिन हो गए थाना मौधापारा की चक्कर काट रहा हूँ। 135 दिनों में शनिवार के दिन एफआईआर दर्ज हुई है। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को सख्त और तेज करना था। इसके बावजूद 39 लाख की ठगी के मामले में 135 दिन तक पुलिस का शांत रहना कई बड़े सवाल खड़े करता है। पीड़ित को आजमगढ़ से गुंडे बुलाकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि आरोपी इमरान नवाब और मौधापारा थाने के संबंधित पुलिसकर्मियों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर की बारीकी से जांच हो। ये कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा है, उसमें बंदूक वगैरह लेके घूमता था। क्या ये अपराधी किस्म का? ये डीडी नगर थाने के बाहर इसकी बहन और ये डीडी नगर थाने में किसी मामले को लेकर अपराधी पकड़ाया गया था। दूसरे ओम प्रकाश शुक्ला के मामले में पकड़ाया था। तो वहाँ पर थाने से निकलने के बाद इसकी बहन और ये मुझे धमकाने लगी और ये इमरान नवाब मुझे अपनी गन समेत फ़ोटो दिखाकर चमका रहा था कि गन की फ़ोटो लेके कि मैं आजमगढ़ से गुंडे बुलवाकर जान से मरवा दूंगा। मोती नगर के गुंडे बुलवाकर, रायपुर में कोई मोती नगर के उसके रिश्तेदार हैं, उनका भी नाम लेके मुझे फ़ोन भी लगवाया कि डीजी के पास बैठा देंगे, उठवा देंगे, ये कर देंगे, जान से मरवा देंगे, चेक फड़वा दूंगा, इवन एग्रीमेंट भी फड़वा दूंगा, कोई सबूत रहने नहीं दूंगा। इसकी भी मैंने शिकायत सीएम से लेकर के आईजी से लेकर के एसपी साहब तक की दी थी 20/11/2025 को। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे साफ हो जाएगा कि इस अपराध में कौन कौन थे। अधिकारी आरोपी के साथ मिले हुए हैं। गौरतलब है कि पीड़ित मोहम्मद शाहनवाज की गुरु नानक चौक में फर्नीचर की दुकान है। आरोपी का उनकी दुकान पर अक्सर आना जाना था। इसी जान पहचान का फायदा उठाते हुए इमरान ने शाहनवाज को एक कमर्शियल मशीन बेचने का झांसा दिया। 39 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और शाहनवाज ने पूरी रकम चुका दी, लेकिन पैसे मिलने के बाद आरोपी ने वह मशीन किसी और को बेच दी। एक तरफ पीड़ित कारोबारी मोहम्मद शाहनवाज न्याय के लिए 135 दिन से भटक रहा है और जान से मारने की धमकियों से पीड़ित है। वहीं दूसरी ओर 39 लाख रुपए डकारने वाला आरोपी पूरी तरह आजाद है। सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज उसे खुलेआम क्रिकेट खेलते हुए देखा गया। यह स्थिति रायपुर पुलिस की साख पर बट्टा लगा रही है। तो ये बताइए, जब एफआईआर दर्ज हुई इसके बावजूद आप वापस आए, आला अधिकारियों से आपने फ़ोन भी करवाया, तो क्या कहते हैं? आला अधिकारियों ने तो बोला है कि आला अधिकारियों का मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करूंगा।
संजीव शुक्ला जी का और उमेश गुप्ता जी का, जिन्होंने कड़ा निर्देश रुख अपनाते हुए मोदापारा थाना टीआई को निर्देशित किया कि एफआईआर करें, नहीं तो 135 दिनों तक मैं चक्कर काट काट के थक चुका था। आला अधिकारियों के आदेश के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज के बाद भी बहाना बनाया जा रहा है कि अभी जांच जारी है। तो 135 दिन तक आप क्या कर रहे थे? शिकायत के 135 दिन तक जो मेरे से सबूत मांगा गया, एग्रीमेंट मांगा गया, गवाह लिए गए, फिर वो क्या था? जब सारे गवाह मिलने के बाद 135 दिन तक घुमाया गया, अब एफआईआर होने के बाद फिर से नया बहाना मोदापारा पुलिस ढूंढ रही है आरोपी को बचाने के लिए कि अभी जांच करेंगे। और कौन सी जांच चाहिए कि मतलब बाकी रह गई है? ये सवाल है मेरा। ये देश प्रार्थी शहनवाज, इनका ये कहना है कि ये काफ़ी लंबे समय से लगभग 135 दिन से ज़्यादा हो गया इनको शिकायत करें। आला अधिकारियों ने संज्ञान पे तो लिया है, मगर जो छोटे अधिकारी है यानी टीआई स्तर के लोग, इनका ये कहना है कि अभी जांच जारी है। कौन सी जांच है जो अभी तक ये जारी है, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।